हेलो एवरीवन। सो ये लास्ट वीडियो है मैथमेटिकल लॉजिक का गाइस, ठीक है, पार्ट 4, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करने वाले। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है बट थोड़े से अलग कैटेगरी के, तो मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। गाइस ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राइट। यहाँ पे बोला है यूजिंग क्वांटिफायर्स फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो आपको ये पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपके सामने। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? x प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, एक्स बिलोंग्स टू एन, है ना। x प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, एक्स बिलोंग्स टू एन, ये आपको स्टेटमेंट दिया है। तो बोला है कि ये स्टेटमेंट के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बस इतना आइडेंटिफाई करना है। ये एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला है। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, x प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, एक्स यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आपको बस पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट के लिए सही जाता है, ठीक है, वो आपको बताना। अब देखिए क्या बोलता है पहला स्टेटमेंट। लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट। अब बताइए, ये लोग बोल रहे कि सारे नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? सारे नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? नहीं पॉसिबल है। सिर्फ x इक्वल टू थ्री ही ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब ऑल ऑल नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, ऐसा ऑप्शन नंबर ए बोलता है। बट ऐसा तो है नहीं, सिर्फ x इक्वल टू थ्री ही ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो बोला गया वो इनकरेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए जो बोला गया वो इनकरेक्ट है, वो सही नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है? फॉर एवरी मतलब फॉर ऑल की तरह ही हो गया, है ना। फॉर एवरी मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन एट। मतलब बोल रहे सारे नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, सारे नेचुरल नंबर। देखते हैं क्या सारे नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। आप खुद ही चेक कर लो। वन जब पुट करो जरा एक्स की जगह पे वन, तो वन प्लस फाइव ग्रेटर दैन एट, सारे नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है। अभी हमने क्या किया, एक नेचुरल नंबर वन पुट करके देखा, तो क्या आंसर आ रहा है? सिक्स ग्रेटर देन एट। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? नहीं, ये गलत है। तो मैंने x की जगह पे वन पुट किया और देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। अब चेक कर लो, x की जगह पे टू भी पुट करके देख लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? टू प्लस फाइव ग्रेटर देन एट, परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? सेवन ग्रेटर देन एट, ये भी गलत है, बराबर है। सेवन ग्रेटर देन एट तो होता नहीं है, तो x इक्वल टू टू ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो दो ऐसे नंबर्स मिल गए आपको, इनफैक्ट एक ही नंबर ऐसा मिल जाता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं? सो हमको पता चल गया कि सारे नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, मतलब ये जो बी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। अभी सी की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन क्या बोलता है? व्हाट डज सी ऑप्शन से? सी ऑप्शन सेज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक तो ऐसा नेचुरल नंबर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, कम से कम। कम से कम मतलब एक या एक से ज़्यादा, एक रहेगा फिर भी चलेगा। हाँ तो हमको पता है ना, देखो x इक्वल टू थ्री ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आप चेक करो, x प्लस फाइव इज इक्वल टू एट मतलब क्या, यहाँ पे x इक्वल टू थ्री। तो हाँ, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिला थ्री जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना। देयर एग्जिस्ट बोला है मतलब क्या? कम से कम एक, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, और है हमारे पास कौन सा नेचुरल नंबर है? वो थ्री। तो देखो ऑप्शन नंबर सी ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। ऑप्शन नंबर सी ने ये देखो, ये जो बोला है वो कंडीशन सही बोला है, बराबर है। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, है ना। फॉर ऑल नहीं आएगा, है ना, देयर एग्जिस्ट। परफेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना हिट एंड ट्रायल से। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ड्यूअल पूछ लिया है। अभी ड्यूअल में क्या करना होता है? सिंपली एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से रिप्लेस करना है ना। और अगर सी दिखा तो सी की जगह पे टी, एंड टी दिखा तो टी की जगह पे सी। तो चलो डायरेक्टली ड्यूअल लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी, एंड की जगह पे क्या आ जाएगा? और आ जाएगा, तो पी और क्यू हो जाएगा, परफेक्ट। एंड, है ना, यहाँ पे और है तो एंड हो जाएगा, एंड नेगेशन क्यू इक्विवेलेंट टू पी, और की जगह पे ये एंड हो जाएगा, और ये नेगेशन क्यू। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है गाइस। जो ऑप्शन मैच हो रहा है हमारे आंसर के साथ वो है ऑप्शन नंबर सी। चेक कीजिए, है ना। क्या किया? सिर्फ और को एंड से रिप्लेस किया, एंड को और से रिप्लेस कर दिया। चेक कर लीजिए, है ना। हमारे को जो दिया हुआ था ये ऊपर वाला पार्ट, इसमें जहाँ जहाँ और है
वहाँ एंड डाल दिया, और जहाँ एंड है वहाँ और डाल दिया, है ना। तो ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है। देखो कितना सिंपल है, ये भी सीईटी में कभी कभी पूछा जाता है। अब देखिए ये 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक क्वेश्चंस, देखिए कितना सिंपल है ये गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, आपको क्या करना है, आपको नेगेशन पूछा है, क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड आर, है ना। क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड आर, इसका पूरे का नेगेशन पूछा है, ठीक है, निकाल देते हैं, है ना। इसका नेगेशन निकालना है, ओके। तो चलो क्या करेंगे, एकदम सिंपल, इसको पी की तरह मानेंगे, इसको पूरे को क्यू की तरह मानेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों को नेगेशन जाएगा, नेगेशन क्यू, है ना, दोनों को नेगेशन जाएगा, ये लो नेगेशन जाएगा, बीच में जो और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में जो और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन नेगेशन कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, पी एंड आर। चेक कर लीजिए, बस खत्म हो गया सम, है ना। दोनों को नेगेशन दे दिया, बीच में जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो गया, तो बस इतना बचता है, नेगेशन क्यू एंड पी एंड आर। चेक कर लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, दिख रहा है आपको, यस ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, इट इज़ बी, है ना। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। अभी जो 51 क्वेश्चन देखिए, 51 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है, ठीक है। अभी अब जरा ऑप्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, ऑप्शंस है ना काफ़ी फैमिलियर, मतलब आपने देखा होगा, ये सब जो रिजल्ट्स है वो आपने देखा होगा। अभी इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे, लुक एट ऑप्शन है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही नहीं है। आपको तो पता है कि P इम्प्लाइज Q किसको इक्वलेंट होता है, P इम्प्लाइज Q, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P को इक्वलेंट होता है ना, P इम्प्लाइज Q इसको इक्वलेंट होता है, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बाहर लिखा है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इसको इक्वलेंट है, बट ये तो गलत है, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता है सही, क्योंकि ऑप्शन ए बोलता है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्वलेंट टू नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, जो गलत है। अपने को पता है कि P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट है इसको, मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है, करेक्ट है, यस दिस इज फॉल्स। अभी देखिए ये लोग ने क्या है, ऑप्शन बी देखो क्या बोला है, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ गलत अप्लाई किया है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू किसको इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, है ना। पर देखो ऑप्शन बी में कुछ और ही दिया हुआ है, ऑप्शन बी में कुछ और ही दिया हुआ है, ये भी गलत है। अभी ऑप्शन सी को देखिए, मैंने आपको जब बोर्ड्स पढ़ाया हुआ था तो आपको बोला था कि नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू होता है, यस। तो हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, मैंने आपको बताया बोर्ड्स पढ़ाते टाइम, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज पी एंड नेगेशन क्यू, ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी आप अगर देखोगे तो ऑप्शन डी भी करेक्ट दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी भी करेक्ट दिख रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि दो आंसर्स मिल रहे हैं और अब हम जो सॉल्व करते हैं उसमें एक ही आंसर सही होता है, बट ठीक है हमने सॉल्व कर लिया एक क्वेश्चन, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी, बट कोई भी एक सही होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक सही होना चाहिए, जो इस केस में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें गड़बड़ हो रहा है, दो ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम में टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, बट इस क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, राइट। तो आप देख लीजिएगा एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, कोई भी एक ऑप्शन सही होना चाहिए, ये लोग ने दो दो सही दे दिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी एंड डी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए गाइज ये जो 52nd क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, है ना। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एक्स मतलब क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स x plus 5 greater than 4, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एन x plus 5 greater than 4, इसका आपको नेगेशन पूछा है, इसका आपको नेगेशन पूछा है। तो ध्यान से सुनने का, जब भी आपको नेगेशन निकालने को बोलेंगे, जब भी आपको नेगेशन निकालने को बोलेंगे एंड उसमें आपको फॉर ऑल दिख जाता है, उसमें आपको फॉर ऑल दिख जाता है, तो नेगेशन निकालते टाइम आप फिर वापस फॉर ऑल नहीं लिखोगे। ध्यान से सुनना, वेन एवर यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट में अगर फॉर ऑल आ जाता है या फिर देयर एग्जिस्ट आ जाता है ना, क्वांटिफायर अगर यूज हो जाता है, तो आपको कॉशियस रहना है। तो अभी देखो यहाँ पे आपने फॉर ऑल को देखा है, तो फॉर ऑल लिखा है, तो नेगेशन निकालते टाइम आप फॉर ऑल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, नेगेशन निकालते टाइम आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, यानी देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर बेसिकली सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब x plus 5
ग्रेटर देन 4 नहीं लिखोगे आप, नॉट ग्रेटर देन 4 लिखोगे, या फिर लिखोगे x+5 लेस देन इक्वल टू 4। ये दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है गाइज, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ करने का नहीं। आपको ये स्टेटमेंट का नेगेशन निकालने बोला है, तो नेगेशन निकालते टाइम यहाँ पे फॉर ऑल था, तो फॉर ऑल था, तो अब नेगेशन निकालते टाइम फॉर ऑल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट लिखोगे, है ना। तो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट, ये का यही नहीं, इसका उल्टा, x+4 ग्रेटर देन 4 नहीं, x+4 नॉट ग्रेटर देन 4, या फिर x+4 x+5, या फिर x+5 लेस देन इक्वल टू 4। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हो। चलो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, सपोज यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x+5 इज इक्वल टू 100। ये जस्ट आपको हमने एक स्टेटमेंट रख दिया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x+5 इज इक्वल टू 100। अभी सपोज ये स्टेटमेंट का मुझे निकालना है नेगेशन, ये स्टेटमेंट का निकालना है नेगेशन। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको नेगेशन निकालने को बोलेंगे और अगर उसमें कोई क्वांटिफायर यूज हो जाता है तो आपको कॉशियस रहना है। तो अभी नेगेशन निकालते टाइम क्या याद रखोगे, देयर एग्जिस्ट है, तो देयर एग्जिस्ट के टाइम अभी आप क्या करोगे, उसको किससे रिप्लेस करोगे, फॉर ऑल से रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन बराबर x+5 इक्वल टू 100 नहीं, इसका उल्टा नॉट इक्वल टू 100 आएगा। क्या आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एन x+5 नॉट इक्वल टू 100। तो ये रहेगा आपका आंसर, ये मैंने खुद से दिया था। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर देखिए कौन सा आएगा, आंसर विल बी डी आएगा। ठीक है गाइज, इसको अच्छी तरह फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीईटी में पूछे जाते हैं और बच्चे लोग रॉन्ग करके आते हैं, इसका 2 मार्क जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। अब यहाँ पे देखिए 11th में क्या पूछा है, यहाँ पे बोला है P इम्प्लाइज नेगेशन P और Q, P इम्प्लाइज नेगेशन P और Q इज फॉल्स, है ना। बोला है कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है ना। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे आ जाएगा F। तो आपको पूछा है कि पी एन क्यू क्या होगा, यहाँ पे पी एन क्यू क्या होगा। तो चलो अभी यहाँ पे कैसे करते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। अब देखो हिट एंड ट्रायल से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एफ टी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, ये पूरे का ट्रुथ वैल्यू क्या बोला है, ये पूरे का ट्रुथ वैल्यू एफ बोला है ना। और आपको बोला है कि पी एन क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। तो हिट एंड ट्रायल से करते हैं। हिट एंड ट्रायल से क्या करते हैं, अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे लिख दिया मैंने हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल ऑप्शन है क्या बोलता है, पी का वैल्यू एफ एंड क्यू का वैल्यू टी। तो चलो करते, तो यहाँ आएगा एफ इम्प्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन पी मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ एफ विच इज नेगेशन ऑफ एफ और यहाँ पे टी। तो यहाँ पे एफ इम्प्लाइज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टी और टी, तो ये हो जाएगा एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी इज टी। तो ऑप्शन ए ने देखो अपने को क्या आंसर दिया, ऑप्शन ए ने अपने को टी दिया, अपने को क्या चाहिए, आंसर एफ चाहिए, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अभी ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या बोलता है, दोनों एफ, ऑप्शन बी बोलता है पी एन क्यू के दोनों के ट्रुथ वैल्यूज एफ है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, चलो क्या हो जाएगा, एफ इम्प्लाइज नेगेशन एफ और एफ, है ना। तो एफ इम्प्लाइज नेगेशन एफ इज टी, टी और एफ, तो यहाँ पे एफ इम्प्लाइज टी और एफ इज टी, तो एफ इम्प्लाइज टी अगेन कितना आ रहा है, टी आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी भी सही नहीं है ना। अभी ऑप्शन सी ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई ऑप्शन सी। सी क्या बोलता है, दोनों ट्रू। तो चलो टी इम्प्लाइज नेगेशन टी और टी, तो टी इम्प्लाइज नेगेशन टी क्या होता है, एफ, एफ और टी। सो टी इम्प्लाइज अगेन टी, टी इम्प्लाइज टी का आंसर टी होता है, मतलब ऑप्शन सी ने भी आंसर अपने को टी दिया, पर अपने को आंसर फॉल्स चाहिए, तो फॉल्स आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, वो है डी, क्योंकि बाकी तीनों ने तो क्या दिया, टी दे दिया आंसर, मतलब अपना आंसर विल बी डी। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है गाइज, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सही आंसर, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो अभी ये 2016 में पूछा गया था, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट पी बोला है और स्टेटमेंट क्यू के बारे में कुछ बोला है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल और क्यू बोलता है एवरी रोम्बस इज अ काइट। तो आपको ट्रुथ वैल्यूज पूछा है, किसका ट्रुथ वैल्यू पूछा है, पी इम्प्लाइज क्यू का एंड उसके बाद पी डबल इम्प्लाइज क्यू का, ठीक है। तो एक काम करते पहले इसका ट्रुथ वैल्यू लिख लेते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये क्या है आपका, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बराबर ट्रू है, हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। आपको इनफैक्ट पता है
हर स्क्वायर रेक्टेंगल है ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, स्क्वायर का सभी साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बराबर, तो ये ट्रू है। अगेन एवरी रोम्बस इज अ काइट, ये भी ट्रू है, कोई भी रोम्बस क्या होगा, काइट होगा, डेफिनेटली ये भी ट्रू है, ठीक है, याद रखिएगा, एवरी रोम्बस इज अ काइट इज ट्रू। तो अभी देखिए क्या हो गया, आपको ट्रुथ वैल्यू पूछा है, तो टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज टी का आंसर टी होता है। उसके बाद टी डबल इम्प्लाइज टी, टी डबल इम्प्लाइज टी का आंसर भी टी होता है। तो दोनों का भी तुरंत वैल्यू क्या है, टी टी आ गया, बराबर है। तो टी टी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, परफेक्ट। यहाँ पे आपको पी एन क्यू का तुरंत वैल्यू नहीं पूछा था, आपको पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी डबल इम्प्लाइज क्यू का तुरंत वैल्यू पूछा है। तो पी इम्प्लाइज क्यू का तुरंत वैल्यू भी टी, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का तुरंत वैल्यू भी टी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते गए। अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म पूछ लिया है, 2019 के सीईटी में सिंबॉलिक फॉर्म पूछ लिया है। देखिए यहाँ पे क्या बोले, राहुल इज फिजिकली डिजेबल, क्या है, पी है, पी मेरा क्या है, राहुल इज फिजिकली डिजेबल, क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है, राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्यू का है, राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अभी यहाँ पे बोला है कि आपको बताना है कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अभी यहाँ पे देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे वर्ड देखो कौन सा अपने को प्रॉब्लम दे रहा है। देखो हमको इतना तो समझ में आ गया कि राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये कौन सा वाला है, ये वाला क्यू है ना। फिजिकल डिसेबिलिटी वाला स्टेटमेंट कौन सा है, पी है। तो इतना तो पता चल गया कि पी क्यू दोनों यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम दे रहा है वो वर्ड कौन सा दे रहा है, इंस्पाइट दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जो इंस्पाइट है ये आपका एंड की तरह काम करता है ना। ये जो इंस्पाइट वर्ड है ये आपका एंड की तरह काम कर रहा है। तो आपको क्या समझना है, पी है, क्यू है और इंस्पाइट वर्ड आपका एंड की तरह काम कर रहा है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी एंड क्यू हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहिए तो लिख लीजिए, इंस्पाइट वर्ड एंड की तरह काम होगा। तो यहाँ पे पी है, क्यू है और वो किससे जोड़ा जा रहा है, पी एन क्यू को किससे जोड़ा जा रहा है, इंस्पाइट वर्ड से जोड़ा जा रहा है ना। हालांकि यहाँ पे इंस्पाइट वर्ड पहले ही यूज़ किया गया है, तो आपको समझना है इंस्पाइट वर्ड विल बी यूज्ड एज एंड। तो यहाँ पे पी एंड क्यू इसका सिंबॉलिक फॉर्म होंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए अभी यहाँ पे क्या सिंपल प्रॉब्लम है गाइस, एकदम सिंपल है। देखो मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले ही आपको बताया है ना, तो वैसे ही इसको टैकल करना है ना। देखो आपको मैं पहले 12th का फर्स्ट वाला पार्ट करता है, उसके बाद 12th का सेकेंड वाला पार्ट करेंगे। नाउ लुक एट द 12th का फर्स्ट वाला पार्ट, क्या बोलता है, ये बोलता है P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P और R, है ना। P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P और, इसका तुरंत वैल्यू कितना है, ये फॉल्स है, बोला है ये फॉल्स है। तो बताइए पी क्यू आर क्या होगा, तो बताइए पी क्यू आर क्या होगा। ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है वो सीईटी वालों का। इसका वैल्यू फॉल्स है, बताइए पी क्यू आर क्या होगा। चलो हिट एंड ट्रायल से करते हैं, लेट्स लुक एट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बोलता है, टी एफ एफ मतलब पी का तुरंत वैल्यू ट्रू, ये क्यू फॉल्स एंड आर फॉल्स। चलो पुट करके देखते क्या आता है, क्या हो जाएगा, टी एंड नेगेशन एफ इम्प्लाइज नेगेशन टी और यहाँ पे एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये टी एंड टी हो जाएगा, इम्प्लाइज ये एफ और एफ हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे टी इम्प्लाइज टी कितना होता है, टी इम्प्लाइज टी का आंसर, सॉरी टी एंड टी का आंसर टी होता है, इम्प्लाइज एफ और एफ का आंसर एफ होता है ना। सो टी इम्प्लाइज एफ का आंसर एफ होता है। ओ वाह क्या बात है, मतलब ऑप्शन ए ले लिया, ऑप्शन ए ने ही अपने को एफ दे दिया है ना, ऑप्शन ए ने ही अपने को एफ दे दिया, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने को क्या पता चला कि पी का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा, क्यू का एफ होगा, आर का बी एफ होगा। तो ये वाले पार्ट का आंसर, ये 12th का जो फर्स्ट पूछा है उसका आंसर क्या है, ए है। 12th के फर्स्ट का आंसर ए है। अभी सिमिलरली हम लोग कौन सा करेंगे, 12th का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे ना। 12th का सेकेंड क्वेश्चन अगेन सिमिलर वाई में क्या बोला है, पी एंड नेगेशन आर इम्प्लाइज नेगेशन पी और क्यू, ये क्या है, ये आपका फॉल्स है ना। अगेन आपको पी क्यू आर का ट्रुथ वैल्यूज पूछा है, ठीक है, पी क्यू आर का ट्रुथ वैल्यूज पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपने को एफ देता है। चलो लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन ए, तो टी एफ एफ, ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, टी एंड हो जाएगा नेगेशन एफ इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, नेगेशन टी और यहाँ पे हो जाएगा एफ। तो ये हो जाएगा टी एंड नेगेशन एफ क्या हो जाएगा, टी एंड टी हो जाएगा, इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा एफ और एफ।
तो टी एंड टी का आंसर तो टी होता है, और एफ और एफ का आंसर अगेन एफ होता है। टी इम्प्लाइज एफ का आंसर एफ, चेक कर लीजिए गाइज। तो अगेन इसमें भी ऑप्शन ए ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार सेम होगा, दोनों क्वेश्चन अलग है गाइज, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है तो आपको ध्यान रखना है, बट दोनों का आंसर फिलहाल इस केस में ए ही ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा हर बार, ठीक है। तो आपको अगर ए नहीं सही आया तो आपको बी ट्राई करना है, बी भी अगर सही नहीं आया तो आपको सी ट्राई करना है, एंड देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है गाइस। सो ये वीडियो में बस इतना ही करना था अपने को, राइट। सो वी आर डन विद द मैथमेटिकल लॉजिक सीईटी। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, आप अच्छी तरह सारे प्रॉब्लम्स को देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको पहले इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन वीडियो, एंड उसके बाद सारे के सारे रिमेनिंग वीडियोज़ देखने हैं, ठीक है। सो वी आर डन विथ लॉजिक सीईटी। थैंक यू सो मच।